देखो यार, जो भी हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड, सीबीएसई यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड के क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, वो सीरियस स्टूडेंट है, उनके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, वो अपनी तैयारी को कैसे करें। सबसे पहले मैं एक डाउट जो सबका होता है मैं क्लियर कर देता हूं। न मैं आपको किसी चैनल से पढ़ने के लिए कहने वाला हूं, न मैं आपको कोई बैच खरीदने के लिए कहने वाला हूं, न मैं आपको कोई नोट्स खरीदने के लिए कहने वाला हूं। मतलब आपका जीरो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाला है। बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आप उसको फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि लास्ट में आप जाते हैं मैराथन क्लासेस की तरफ, चाहते हैं किसी भी 3 महीने में कुछ भी करके आपके नंबर अच्छे आ जाए, आपके 90% आ जाए। ठीक है, ये थिंकिंग आपकी रहती है। तो वो सारे डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। स्टार्टिंग से आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए वो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जब मुझे मैं बता दूं, मैं इस टाइम प्रेजेंट टाइम की अगर बात करेंगे तो मैंने अपने ही चैनल, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस पर क्लासेस लेना बंद कर दिया। आज करीबन 1.5 साल हो गए मुझे, 1.5 से 2 साल हो गए। लेकिन आप जाकर देखिए, जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे ना, उसमें जाके आप रिजल्ट देखिए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं उस नजरिए से आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो उसलिए मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। नहीं तो आप पूछ सकते हैं कि भाई आप क्यों हमें एडवाइस दे रहे हैं, आप किस तरीके से पढ़े हुए हैं या आप पढ़ाए हुए हैं। तो मैंने बता दिया सबसे पहले आपको कि मैंने अपने चैनल पर 10th 12th पूरा पढ़ाया हुआ है। आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट बच्चों का है। उसके बाद से मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, देखिए 10th और 12th के दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों को एक साथ लेते चलेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है बुक का चुनाव करना। सबसे महत्वपूर्ण चीज है यार बुक का चुनाव करना। आप किस बुक को फॉलो करते हैं। अगर स्टार्टिंग से आपने कोई अच्छी बुक फॉलो नहीं की है तो फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे। इसीलिए बुक फॉलो करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप भले देखो, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि अरे यार स्कूल से ये बुक लेनी थी, मैंने ले लिया, अब तो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। भाई देखो, आप 150, 200, 300, 400 के लिए अपनी पूरी क्लास 10th को बर्बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने स्कूल से कोई बुक ले लिया है, वो बुक अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेवेंट नहीं है, आपके काम लायक नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट अच्छे कंटेंट नहीं दिए हुए हैं, तो आप प्लीज कोई अदर बुक को प्रीफर कीजिए। ठीक है, अब बुक संबंधी बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने खुद यूट्यूब पे डाली हुई है। आप जिसकी वीडियो चाहे उसकी देखिए, अपने टीचर से पूछिए, आप जहाँ कोचिंग पढ़ते हो उनसे पूछिए, आप खुद से। यार प्रेजेंट टाइम में आपके पास पेपर है आपके बोर्ड का, आप उसको लीजिए, आप कंटेंट पढ़िए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि किसमें रिलेवेंट चीजें दी हुई है और किसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें है ना। फिर यार कंटेंट को समराइज करना सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसको समराइज करके रखना। एक ही चीज को 10 बार पढ़िए, यहाँ की 10 चीजों को एक बार पढ़ने से वो बहुत बहुत अच्छा होता है। ठीक, कंटेंट की मैंने सबसे पहले बात की बुक के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए मैं कह रहा हूँ यार, सारे सब्जेक्ट के लिए बुक का चुनाव करना बहुत ही जरूरी है। दूसरी चीज है टीचर का चुनाव करना यार। ठीक है, स्टार्टिंग में जब भी आप किसी टीचर का चुनाव कर रहे हैं, चाहे आप होम ट्यूशन पढ़ रहे हैं या घर पे जाके पढ़ रहे हैं, किसी मास्टर साहब के यहाँ जाके पढ़ रहे हैं, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जहां भी आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में जो भी स्टार्टिंग के ये भी मन चल रहा है, बहुत टाइम नहीं हुआ है यार। ठीक है, इसमें आपको एक टीचर डिसाइड कर लेना है कि हाँ इनसे मुझे पढ़ना है। चाहे आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, किसी का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहें, आप जो भी करना चाहें, आपके ऊपर में चीजें छोड़ देता हूँ। ठीक है, हालांकि अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में क्लास 10th और 12th के सारे सब्जेक्ट के सारी चीजें की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी क्लासेस को कंडक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए मैंने सीरियस एस्पेरेंट बोल दिया। यहाँ पे इसी बोलना नहीं होगी तो आप कहेंगे सर लाइव क्लास कराइए, मेरे पास खुद टाइम नहीं है। ठीक है, तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। जो बच्चे पढ़ना चाहें उससे पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ वीडियो थोड़े से खराब क्वालिटी में है, तो एज फ्यूचर में जो भी होगा, फ्यूचर में अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपके इस चैनल पे आएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, और लास्ट टाइम जो मैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो बात अलग है, वो लास्ट टाइम चर्चा करेंगे। दूसरी चीज है बुक का चुनाव करना, टीचर का चुनाव करना। अब जब एक बार अगर आप टीचर का और किताब का चुनाव कर लेते हैं तो फिर जैसे ही आपके, जैसे मान लीजिए जुलाई में स्कूल खुलेगा, जुलाई अगस्त तक चीजें बढ़ जाती हैं, उसके बाद से आपको ये हक नहीं होना चाहिए कि आप टीचर को या बुक को चेंज करें। देखो यार बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बीच में चीजें चेंज करेंगे तो सारे टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, सबका कॉन्सेप्चुअल अलग होता है, सबको याद कराने का तरीका अलग होता है, सारी चीजें आपको डिफरेंट लगने लगेंगी और सेम टाइम पे आप बुक भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए यार इस टाइम में आपको बुक चेंज करना हो या टीचर चेंज करना हो, अभी आपके पास मौका है, आप कर सकते हैं। बीच में इसका प्रयास मत कीजिएगा। मैं बार बार इस चीज को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट टाइम ये होता है बच्चे हाफ ईयरली एग्जाम के बाद, हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आते, टीचर चेंज कर लेते हैं, बुक चेंज कर लेते हैं। किसी से पूछेंगे कौन सी बुक बढ़िया, वो भैया बोलेंगे वो वाली बढ़िया है, तो आप वो वाली फॉलो करने लगते हैं। वो वाले टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, आप वो वाले टीचर के पास जाते हैं। क्लासेस मैराथन आने चालू हो जाती है, आप मैराथन क्लासेस करते हैं। मैराथन क्लासेस एक प्रकार से उनके लिए ठीक हो सकती हैं, जिन्होंने पूरा पढ़ा है तो एक बार रिवाइज हो जाता है, लेकिन उनके लिए कभी बेटर नहीं होती जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक, जो बातें मैं बोल रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको बोल रहा हूँ। ठीक, तो
बुक का चुनाव करना, उसके बाद से आपको दूसरा मैंने बताया टीचर का चुनाव करना, तीसरे पॉइंट आता है नोट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, नोट्स 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 एक फेम बन गया है। आप अपना नोट्स दे दीजिए, नोट्स का पीडीएफ दे दीजिए, किसी चैनल से हम पढ़ रहे हैं तो उनका पीडीएफ ले ले, किसी टॉपर का पीडीएफ ले ले, ठीक है। मतलब नोट्स का एक बहुत कहते हैं ना जैसे कूल बनने टाइप से नोट्स चाहिए हमको, इनके नोट्स चाहिए। नोट्स यार मेरे लिए जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों के नोट्स से प्रिपेयर करें। मैं खुलेआम चीजों को बोलता हूँ, जो बातें मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगर आपकी बुक अच्छी है, आपके बुक में सेम कंटेंट दिया हुआ है, तो उसको कॉपी पे पेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसको दिमाग में पेस्ट करना है। नोट्स हमें हर चीज का वही बनाना है। जैसे मान लीजिए हमने नोट्स अपना बनाना है, कुछ चीजें अगर हम जैसे जिस भी सब्जेक्ट का आप नोट्स बनाना चाहते हो, अगर वो चीजें बुक में नहीं है, वो टॉपिक बुक के तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको आपने नोट्स बना लिया, आप अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं। लेकिन सेम चीज जो बुक में लिखी हुई है उसको छाप के अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है, ठीक है। उसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब आप मेहनत तो अच्छी कर रहे हैं, नोट्स लिखने में टाइम लगते हैं, आप सीरियस एस्पिरेंट है, आप उस चीज को लिख रहे हैं, लेकिन आपको पता कि वो चीज सेम चीज बुक में दी हुई है, वही अगला बंदा उसको पढ़ लिया, आप 3 घंटा आपको लिखने में लगा, उसको 1 घंटा पढ़ने में लगा, वो आपसे आगे निकल गया। फिर आप कहेंगे मैं तो पढ़ रहा था, वो नहीं पढ़ रहा, तो कैसे आगे निकल गया। तो छोटी छोटी सी बातें हैं यार, जिसको आपको ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक। दूसरी चीज है, आप वीकली टारगेट अपने आप को दीजिए। वीकली टारगेट अगर आप देखो, डेली बेसिस टारगेट की मैं बात नहीं करता, डेली बेसिस टारगेट की अगर बात करेंगे ना, तो डेली बेसिस वीकली टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको डेली बेसिस टारगेट रखना ही होंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आप डेली बेसिस टारगेट रखते हैं, तो एक दिन का अगर आपका टारगेट गड़बड़ हो जाता है, तो फिर वो आपको मतलब परेशानियां समझ में आने लगती हैं। अरे यार खराब हो गया, आज का दिन मैंने खराब कर दिया, ये वो बहुत सारी चीजें आपको परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। जबकि आप वीकली टारगेट रखते हैं, तो अगर एक दिन आपका खराब भी हुआ है, तो अगले दिन आप ज्यादा मेहनत करके उसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेनली अपना वीकली टारगेट रखने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। दूसरी चीज यार, संडे मिलता है तो संडे को आपको एकदम नोट कर लेना है कि हर संडे को मुझे हफ्ते में 6 दिन जो पढ़ा वो 7वें दिन रिवाइज करना है, ठीक है। रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जितनी बातें मैंने बताई ना, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो रिवीजन है यार। रिवीजन आप जितनी बार करेंगे, जिस टॉपिक करेंगे, आपके लिए उतना ही बेटर मिलने वाला है। तो रिवीजन पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो हर संडे को आपको रखना है कि मैंने हफ्ते में जो दिन पढ़ा, संडे को वो रिवाइज करूंगा। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, भले वो 2 हफ्ते पहले हुआ हो, आप हर संडे को जब आएंगे तो पहला चैप्टर आपने रिवाइज किया। जब पहला चैप्टर 2-3 बार रिवाइज होगा, तो आप डायरेक्ट दूसरा रिवाइज करने लगे। समझ रहे हैं इस चीज को आप? तो हर बार आपको ये ध्यान देना है कि रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले एक वीडियो स्टार्ट करते समय एक बात बताई थी कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं मैं कि रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है यार। तो हफ्ते में एक दिन रिवीजन के लिए रखना है। स्टार्टिंग में आपको लगता है थोड़ी सी नोट्स है, थोड़े से पेज मैंने पढ़े, मेरे दिमाग में बैठे हुए हैं, तो पहले हफ्ता अगर मान लीजिए जैसे आपने स्टार्टिंग अभी से किया, आपने मान लीजिए क्लास 12 के आप हैं, आपने मान लीजिए कुलाम्स लॉ पढ़ा। कुलाम्स लॉ जब आपने पढ़ा तो आपको लगा यार एक ही चैप्टर तो है, ठीक है, वो मेरे दिमाग में है, संडे को क्या रिवाइज करना है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, उसमें आप आगे बढ़ते जा रहे हैं यार, ठीक है। फिर कैपेसिटर पढ़ने लगेंगे, तो वो चीजें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अब जब चीजें बढ़ती जाएंगी ना, तो आप रिवाइज नहीं करेंगे, तो ये पीछे वाला धीरे धीरे हल्का हल्का धुंधला होता जाएगा, ठीक है। और फिर जब आप स्टार्टिंग से पढ़ने आएंगे उस चीज को, तो फिर वो टाइम टेकिंग हो। जबकि आप संडे को रिवाइज करते रहेंगे, तो आप 5 से 10 मिनट के अंदर वो चीजें निपटा लेंगे, ठीक है। तो रिवीजन उतना ही महत्वपूर्ण है यार। और ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। लास्ट में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि जो बच्चे एकदम कहीं से मतलब बैच नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, ये जो भी मतलब फ्री में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी अफोर्डेबल और बहुत रिलेवेंट क्लासेस करना चाहते हैं, टॉपिक टू टॉपिक, ज्यादा बकवास नहीं, तो हमारे चैनल पे भी क्लास 10th और 12th की क्लासेस उपलब्ध है, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, आप जो भी क्लास करना चाहें, साइंस की भी क्लास 10th के साइंस की भी है, और क्लास 12th के फिजिक्स और मैथ की क्लासेस उपलब्ध है, और इंग्लिश की भी शायद क्लासेस उपलब्ध है, क्लास 10, हाँ इंग्लिश हिंदी भी है। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं कि लाइव क्लास आ रही हैं, कभी नहीं चली, सारी क्लासेस की कंटेंट प्लेलिस्ट बना के डाल दिए गए हैं। आपको अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना है। आप जब चाहे, वो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप उसको देखिए, और जैसे ही आपके वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपके एग्जामिनेशन टाइम जब आएंगे, तो उस टाइम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, जो PYQ होते हैं, उसको कराए जाएंगे, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं फिर कह देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप किसी चैनल से पढ़िए, लेकिन जो बात मैंने बताई है उसको अपने क्लासेस में, अपनी पढ़ाई में जरूर रखिएगा यार। वो आपको एट द एंड आपको बहुत समझ में आएगी कि मैंने जो चीज फॉलो कर रहे हैं ना, उसका क्या प्रॉफिट मिलेगा। वो जब लास्ट टाइम आप जाएंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी कि आपको आखिर प्रॉफिट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो रिवीजन और बुक ये चेंज करने वाली चीजें नहीं, और रिवीजन
हर हफ्ते करते रहना है। जितना रिवीजन करेंगे यार आपके लिए उतना बेस्ट होगा। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत टाइम में कोर्स खत्म करने के लिए बहुत चिंतित नहीं होना है। 1 महीने हो सकता है कि आपने पढ़ाई न की हो, बहुत लोग होंगे, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो 1-2 महीने भी पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो परेशान नहीं होना है यार। और खासकर आपको गर्मी की छुट्टी पे बहुत काम करना है। जो 10th और 12th के जो बच्चे पीछे रह गए, अभी मान लीजिए इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा है, तो गर्मी की छुट्टी आपके पास एक ऐसा मौका है जिसमें आप बहुत मेहनत करके, काम भर की मेहनत करके आप अपने क्लास के टॉपर को भी कम्पिटिट करके आगे निकल सकते हैं और उनसे बहुत आराम तरीके से। ठीक है, तो इसमें पूरी अपनी मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना, रिवीजन भी करना। ठीक है, आप ट्राई कीजिए कि जितने चैप्टर स्कूल में पढ़ाए गए हो गर्मी छुट्टी में पढ़ जाए, उनसे 1-2 चैप्टर आगे ही निकल जाए, जिससे कि आपका रिदम बना रह जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए। जो चीजें मैं कह रहा हूँ उसको अभी एग्जामिनेशन में कभी आप कहेंगे सर एग्जामिनेशन की अभी से बेस्ट ऑफ लक, अगर आप अभी से ही डेली एग्जामिनेशन वाली लाइफ अपनी नहीं जिएंगे, उसको टारगेट नहीं चलेंगे, तो फिर लास्ट टाइम 10 दिन में बेस्ट ऑफ लक कहने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अपनी जर्नी अभी से स्टार्ट कीजिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक है। आप सभी कितने भी देखो कमजोर छात्र हो यार, आप अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, बस आप अभी से करना अगर स्टार्ट करते हैं तब। ठीक है, चलिए।